आप सभी को जय मसीह की। जीसस प्रेयर क्लब चैनल आज आपके लिए लेकर आया है 5 ऐसे वचन जिन वचनों को यदि आपने नहीं सुना तो आपकी जिंदगी में संकट हमेशा मंडराता रहेगा, आपके सर पर हमेशा चिंता सताए रहेगी। आपका विश्वास कभी परमेश्वर पर रहेगा लेकिन परमेश्वर आपकी सुनेगा नहीं, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचनों को ध्यान से नहीं सुना। तो मसीह भाई बहनों, जीसस प्रेयर क्लब चैनल के माध्यम से आज इन 5 वचनों को अपने जीवन में गांठ बांध कर रख लेना। ये 5 वचन आज तुम्हारे जीवन की हर चिंता का समाधान करने वाले हैं। आप कहाँ पर क्या गलतियां करते हैं और कहाँ पर आपसे क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, आपको अपने गलतियों के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के 5 वचन आज आपको आपकी गलतियां बताती हैं। जीसस प्रेयर क्लब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर कमेंट बॉक्स पर आप अपनी समस्या को जरूर बताएं। नीति वचन अध्याय 26 से वचन नंबर है 23। जैसे कोई चांदी का पानी चढ़ा हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वालों के प्रेम भरे वचन होते हैं। प्रिय मसीह भाई बहनों, बाइबल का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 26 से वचन नंबर 23 कहता है कि यदि कोई मिट्टी का बर्तन हो और हमने उसमें चांदी का लेप लगा दिया, चांदी का पानी चढ़ा दिया, तो वो कभी चांदी का नहीं हो जाता, उसमें सिर्फ चांदी का पानी होता है। वैसे ही बुरे मन वालों के प्रेम भरे वचन होते हैं। वैसे जो बुरा काम करते हैं, जो बुरे लोग हैं, वो आपसे उसी तरीके से बात करने वाले हैं कि उनके वचन आपको प्रेम भरे लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मेरे मसीह भाई बहनों, आपको उनके बुरे वचनों से बचना है। आज जिसने अपनी जिंदगी में गलती की है, वो गलती दोबारा फिर करेगा, दोबारा गलती फिर करेगा। अगर किसी ने अपनी जिंदगी में अपराध किया है, किसी ने अपनी जिंदगी में पाप किया है, तो वो दोबारा उस पाप को फिर दोहराएगा। क्योंकि चांदी का जो बर्तन होता है वो चांदी का बर्तन होता है, परंतु मिट्टी के बर्तन में चांदी का पानी चाहे जितना चढ़ा दिया जाए, वो कभी चांदी का नहीं होगा। दूसरा वचन देखते हैं, नीति वचन अध्याय 25 से वचन नंबर 26 है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वह गंदेले सोने और बिगड़े कुंड के समान होता है। आज जो धर्म का काम करने वाला मेरा मसीह भाई बहन है, जो मेरे मसीह भाई बहन आज धर्म का काम करते हैं, यदि वो कभी दुष्टों के कहने पर आकर के किसी से लड़ाई दंगा विवाद करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें कभी माफ नहीं करता, क्योंकि वो तो दुष्ट है, वो तो दुष्टता करता है। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, आप क्यों दुष्टता कर रहे हो? आपको तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है, आप तो परमेश्वर के नीति के अनुसार चलना है। तो दुष्टों के करने पर, अधर्मियों के कहने पर कोई धर्मी व्यक्ति अपने आपको अपना अपना संतुलन ना खोए। वो पहले उसको समझे कि ये जब ये खुद अधर्म करता है तो मुझे ये ज्ञान कहाँ से देगा, इसका ज्ञान मैं कहाँ ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ ना। तो जब मैं किसी अधर्मी का ज्ञान नहीं ले सकता हूँ, तो मुझे उससे अधर्मी से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उससे किसी प्रकार की कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि वह गंदेले सोने और बिगड़े हुए कुंड के समान है। क्योंकि जो ऐसा व्यक्ति है वो एकदम बिगड़ जाता है और वो एक बिगड़े हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। अगर वो बिगड़ चुका है तो आप उसकी बात मान करके अगर आप अपना संतुलन खो रहे हैं, तो आप तो परमेश्वर की नजर पर आप तो गिर गए ना। तो आज रात सोते समय इन वचनों को ध्यान से सुनिएगा, आपको ये गलतियां दोबारा अपने जीवन में नहीं दोहरानी। नीति वचन अध्याय 25 से वचन नंबर 12 कहता है, जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वालों के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है। अगर सोने का नथ है, मतलब आपके पास सोने के आभूषण है, और कुंदन के जेवर हैं, कुंदन के आभूषण हैं, वो तो आपको अच्छे लगते हैं। उसी तरीके से जैसे सोने का जेवर आपको अच्छा लगता है और कुंदन के नथ आपको अच्छे लगते हैं, उसी तरीके यदि कोई सच्चा व्यक्ति, कोई धर्मी व्यक्ति, कोई पवित्र व्यक्ति, कोई पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति आपसे किसी प्रकार की कोई बात कह रहा है और आपको किसी बुरे काम के लिए आपको डांट रहा है, तो आपको उसकी डांट उतनी ही अच्छी लगनी चाहिए। अगर आपको ये वचन समझ में आ गया तो आपसे परमेश्वर हमेशा खुश रहेगा। क्योंकि जैसे आप सोने और चांदी और
हीरे के बर्तनों से या हीरे के आभूषणों से आप खुशी रहते हैं, हीरों के वस्त्रों से आप खुशी रहते हैं, देख करके आपके मन में प्रसन्नता जागती है। उसी तरीके जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो धर्म का काम करने वाला व्यक्ति है, जो पवित्र व्यक्ति है, उसके वचन में आपको हमेशा मतलब स्थिर रहना चाहिए, उसके वचनों को ध्यान से सुन लेना चाहिए और उसके वचनों की सहायता से अपने जीवन को पवित्र करना चाहिए। अगर वो आपको डांट भी दे तो आपको उसकी डांट बर्दाश्त करना चाहिए। जैसे कि आपके टीचर आपको बचपन में डांट देते थे तो आप उनकी बात को चुपचाप सुन लेते थे, वैसे ही धर्मी व्यक्ति होता है, जो धर्म का काम करने वाला व्यक्ति होता है, अगर उसने आपको डांटा है तो आप उसकी डांट को चुपचाप सुन लें और अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करें। जब आप अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करेंगे तो परमेश्वर आपसे खुश हो जाएगा। किसने एक अच्छे व्यक्ति की बात मान करके आज ये अपने आप को पवित्र करना चाहता है और परमेश्वर आपको तुरंत पवित्र करेगा, आपको तुरंत चंगा करेगा, आपकी हर समस्या को दूर करेगा। आइए परमेश्वर का अगला वचन पढ़ते हैं। ये वचन है नीति वचन अध्याय 16 से वचन नंबर 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। आज जो मेरा मनुष्य है, जो मेरे मसीह भाई बहन हैं, वो आज जो भी काम करते हैं, सही काम करें अथवा गलत काम करें, जो गलत काम करते हैं या सही काम करते हैं, वो अपने मन में अपने आप को सदैव पवित्र मानते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने बहुत सही काम किया, परंतु ऐसा नहीं है। आपका सही काम तब सही होगा, आपका सही काम तब सही होगा क्योंकि जो यहोवा है, जो हमारा परमेश्वर है, वो आपको मन से तौलेगा कि आप अपने मन से कितना पवित्र हैं। अगर आप अपने मन से पवित्र नहीं हैं तो आपको अपने ऊपर अपने आप को पवित्र कहने का अधिकार नहीं है। मसीह भाई बहनों, पहले मन से पवित्र हो जाओ। जब मन से पवित्र हो जाओगे तो परमेश्वर आपको पवित्र कर देगा। आपके हर एक दिक्कत परेशानी को परमेश्वर दूर करेगा, हर एक समस्या बाधा कलेश को दूर करेगा और यहोवा आपके मन को तौल करके आपको आशीर्वाद देगा, आपको आशीष देगा और वही आशीष और वही आशीर्वाद लेकर के आप अपने जीवन में अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। मसीह भाई बहनों, अगला वचन पढ़ते हैं। आयोग की पुस्तक वचन नंबर अध्याय नंबर 24 से वचन नंबर 13। लोग उजियाले से बैर रखते हैं, कुछ लोग उजियाले से बैर रखते हैं, वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते और ना उसके मार्गों में बने रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पर अच्छा काम हो रहा हो, कहीं पर पवित्र काम हो रहा हो, उससे बैर रखते हैं, उससे बैर रखते हैं, उससे नफरत करते हैं कि यहाँ पर पवित्र काम हो रहा है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वे उसके मार्गों को भी नहीं पहचानते और वे उसके मार्गों को भी नहीं पहचानते और अपने खुद के मार्गों को भी नहीं पहचानते। जो उजियाले से बैर रखेगा, जो समाज की अच्छी बातों से बैर रखेगा, उसे बुरी बातों को तो उसके जीवन में आएगा ही ना। तो वो अगर समाज की अच्छी बातों से जो बुराई रखता है, वो हमेशा जिंदगी में अपने आप में ही बुरा बनता चला जाएगा, बुरा बनता चला जाएगा और एक स्थिति, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो सबसे ज्यादा बुरा हो जाएगा और ना उसके मार्गों में बने रहते हैं और वो कभी अपने मार्ग को अच्छा बना नहीं पाएगा। और जो ऐसा व्यक्ति है, परमेश्वर आज उसे क्षमा नहीं करेगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज ये 5 वचन अपने जीवन में अच्छे तरीके से उतार लो। ये 5 वचन आपके जीवन को हर तरीके से चंगा करेंगे, आपको चंगाई देंगे, आपके जीवन का हर कष्ट, हर क्लेश, हर बाधा, हर दिक्कत तकलीफ खत्म करेंगे। अब आप आराम से आज रात सो सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में फिर से मुलाकात होती है कुछ नए वचनों के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।